नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ईडम एंड फेसेस, ये पार्ट 11 है। इससे पहले 10 पार्ट्स बन चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपने देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरीके से। अगर हम कोई भी काम किसी भी तरीके से कर रहे हैं, चाहे हम मतलब हमें वो काम करना ही है, तो उसको बोलते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक। सेंटेंस, आई विल पास दिस कोर्स बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसका मतलब टू हियर समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम समवन एक्चुअली इन्वॉल्व। माना किसी चीज़ के बारे में जानना उस व्यक्ति से जो वहाँ पर काम करता है या वो उस चीज़ से इन्वॉल्व है, उसी व्यक्ति से किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। सेंटेंस, द ऑफिस इज़ क्लोज्ड टुमारो, वी हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ऑफिस कल बंद रहेगा, ये हमने कहाँ से जाना? बिल्कुल उस सेम पर्सन से जो वहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट इज़ होल एंड कॉर्नर, मीन्स सीक्रेट। कोई अगर सीक्रेट बात है तो उसको हम बताते हैं होल एंड कॉर्नर से। सेंटेंस, आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड्स ऑफ डीलिंग विद पीपल। नेक्स्ट इज़ इन द गुड बुक्स, मतलब टू बी इन समबडीज़ फेवर और गुड ओपिनियन। अगर हम किसी के फेवर में हैं या हम उसके मतलब वो हमें फेवर करता है, हमें अच्छा मानता है, तो हम बोलते हैं इन द गुड बुक्स। ठीक। सेंटेंस, माई टीचर गेव मी इन द गुड बुक्स ऑफ फॉर माई फ्यूचर। समझ में आ रही है बात आपको कि मेरी टीचर ने मुझे ओपिनियन दी कि मेरा फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है। आपके टीचर्स हमेशा अच्छी ओपिनियन देते हैं आपके बारे में कि आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स। नेक्स्ट इज़ इन द लर्च, मीन्स लीव समबडी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर किसी व्यक्ति को हम बीच मझधार में छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो वो मतलब जो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए और हमने बीच में साथ छोड़ दिया, उसको बोलते हैं इन द लर्च। सेंटेंस, ही रिजाइंड एंड लेफ्ट मी इन द लर्च। नेक्स्ट इज़ इन द फैमिली वे, मीन्स प्रेग्नेंट। अगर कोई लेडी प्लान कर रही है बच्चे के लिए, तो उसको बोलते हैं इन द फैमिली वे। सेंटेंस है, आई हैव हर्ड दैट सिया इज़ इन द फैमिली वे, इज़ दैट ट्रू। सिंपल सेंटेंस है कि मैंने सुना है कि जैसे सिया फैमिली मतलब जो है वो प्रेग्नेंट है, क्या सही है वो। नेक्स्ट इज़ आइवरी टॉर्च, मीन्स इमेजनरी वर्ल्ड। ऐसा अगर हम जो है कल्पना करते हैं ऐसी, ठीक है ना, सपने जो देखते हैं दिन में, सपने देखना बड़े बड़े से, मैं आईएएस बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, ये सब चीज़ें उसको बोलते हैं आइवरी टॉर्च। सेंटेंस, ही ऑलवेज लिव इन एन आइवरी टॉर्च। नेक्स्ट इज़ इल कॉटन गेन्स, मीन्स मनी ऑब्टेन्ड थ्रू डिसऑनेस्टी। अगर हम डिसऑनेस्टी से मनी गेन करते हैं, बुरे काम करके, ठीक है, किसी को धोखा देकर अगर आप मनी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इल गॉटन गेन्स। सेंटेंस है, ही वॉन मनी बाय चीटिंग एंड इज़ नाउ एन्जॉइंग हिज इल गॉटन गेन्स। ओके। नेक्स्ट इज़ इल एट ईज़, मतलब अनकम्फर्टेबल। अगर आप परेशान हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, उसको बोलते हैं इल एट ईज़। सेंटेंस, सिया फील अनकम्फर्टेबल टू वियर शॉर्ट्स। सिया अनकम्फर्टेबल फील करती है जब वो शॉर्ट्स पहनती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मतलब है मैनेज टू सर्वाइव टू मेंटेन लाइफ। अगर मतलब जो है हम इतना ही कमा पा रहे हैं कि हम केवल सर्वाइव कर सकते हैं, या हमारी कंडीशन ऐसी है कि केवल हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं ठीक से और सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ हम नहीं एंजॉय कर पा रहे, हम ज़्यादा लेविश लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे। इतना है कि हाँ हम ठीक ठाक ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सेंटेंसेस, ही वॉज अनएम्प्लॉयड एंड होमलेस बट समहाउ ही मैनेज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। नेक्स्ट इज कैटल ऑफ फिश, मीन्स डिफ़िकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन की जो डिफ़िकल्ट है या आप परेशान हो जाएं उसको देख के, उसको बोलते हैं कैटल ऑफ फिश। मेकिंग मनी एंड कीपिंग इट आर टू क्वाइट डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। आजकल पैसा बनाना और उसको रखना दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हैव किटन, मीन्स गेट वेरी एंग्री और वरीड और फियर। अगर आप बहुत गुस्से में आ जाए एकदम, या चिंता में आ जाए या डर जाएँ, उसको बोलते हैं हैव किटन। सेंटेंस, द प्रोफेसर हैव किटन व्हेन द स्टूडेंट डिड नॉट नो द आंसर। प्रोफेसर गुस्से में आ गए एकदम जब स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया या जानता नहीं था वो। नेक्स्ट इज़ किक द बकेट, मीन्स टू डाई, मर जाने को बोलते हैं किक द बकेट। सेंटेंस, द ओल्ड गाय किक द बकेट एट द एज ऑफ 103। सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट इज कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर,
ओके, मीन्स टू अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को अपने दरवाजे से दूर रखना। या नीड टू हैव एनफ मनी टू बाय फूड एंड बेसिक असेंशियल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, या इतना पैसा होना कि देखिए फूड, खाने पीने की चीज़ों को या जो हमें हमें नीड है वो हम खरीद सकें, इतना पैसा हमारे पास होना। सेंटेंस, माई ग्रैंड फादर अर्नड बेयरली एनफ टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, मतलब मेरे ग्रैंड फादर इतना ही कमा पाते थे कि देखिए जो है हम असेंशियल चीज़ें ही खरीद पाएँ। समझ रहे हैं मेरी बात की, जो है उतना पैसा कमाना या उतना पैसा हमारे पास होना है कि हम बस खा पी रहे हैं ठीक से, ठीक। नेक्स्ट इज कीप अप अपीयरेंस, मीन्स टू मेंटेन आउटवर्ड शो, टू मेंटेन आउटवर्ड शो, इसका मतलब है कि देखिए जो शो जा रहा है उसको मेंटेन रखना, मतलब कि जो है अगर शो जा रहा है का मतलब है कि कोई काम, माना कि कोई काम हमारे हाथ से फिसल रहा है उसको मेंटेन रखना। सपोज़ कोई किसी की रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है, लेकिन किसी वजह से उसने कुछ अच्छा काम करके अपनी रेपुटेशन को बचा लिया, उसको बोलते हैं कीप अप अपीयरेंसेस। सेंटेंस, ही कंटिन्यू टू कीप अप अपीयरेंसेस इवन व्हेन बिजनेस वॉज बैड, मतलब कि देखिए उसने अपनी पहचान बनाए रखी जबकि उसका बिज़नेस ख़राब जा रहा था। पहचान बनाए रखी मतलब कि वो फिर भी सही से लाइफ जी रहा था। नेक्स्ट इज़ लीप्स एंड बाउंड्स, मीन्स रैपिडली, बहुत तेज़। द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ टू यूट्यूब हैज़ ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड, जो सब्सक्राइबर के है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट इज़ लाफिंग स्टॉक, मीन्स अ पर्सन हु डज समथिंग स्टूपिड और रिडिकुलस विच कॉज अदर्स टू लाफ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर दे कि जिसको उस काम से किसी को हंसी आए, सोचे कि क्या बेकार काम कर दिया, उसको बोलते हैं लाफिंग स्टॉक। सेंटेंस, इफ़ यू वियर दैट टू स्कूल यू विल बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ द क्लास, सिंपल सेंटेंस है कि जो कोई ड्रेस है अगर ऐसी पहन के ले जाओगे जैसे सब लोग हंसें तो उसको बताते हैं लाफिंग स्टॉक से। नेक्स्ट इज़ ले वंस कार्ड ऑन द टेबल, इसका मतलब स्पीक ऑनेस्टली एंड ओपनली अबाउट योर फीलिंग्स एंड इंटेंशन, अगर हम अपनी बात खुले मन से कर रहे हैं, ऑनेस्टली अपनी बात कह रहे हैं तो उसको बोलते हैं ले वंस कार्ड ऑन द टेबल। सेंटेंस, इट वॉज टाइम फॉर मी टू ले माई कार्ड्स ऑन द टेबल एंड रिवील माई ट्रू फीलिंग, ये वो टाइम आ गया है कि देखिए मैं ऑनेस्टली अपनी बात रखूँ, अपनी फीलिंग्स को रिवील करूँ। नेक्स्ट इज लॉयंस शेयर, मीन्स लार्ज पार्ट, ठीक है, या सारा। सेंटेंस, वेल आई डिड द लॉयंस शेयर ऑफ द वर्क डिडंट आई, मतलब मैंने सारा काम किया जो भी था। तो अगर सब चीज़ बड़ा पार्ट लें, कोई काम दिया या कोई चीज़ है खाने पीने की या कोई भी वर्क है, उसका अगर मैक्सिमम चीज़ हमें रिप्रेजेंट करनी है तो उसको बोलते हैं लॉयंस शेयर। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए ईडम फ्रेजेस। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम हुआ CPO का, उसमें देखा गया है कि ईडम फ्रेजेस बहुत टफ पूछे गए हैं, तो जो कि प्रीवियस ईयर से नहीं, कुछ नए भी पूछे गए हैं। तो इस मतलब जो है प्रीवियस ईयर के तो आपको तैयार करनी है, साथ साथ आपको अगर कोई बुक मिल जाए लाइक SP बख्शी की, तो उससे भी आप जो नए ईडम फ्रेजेस हैं उसको तैयार करिए। मेनली जो है कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर आप रीड कर ही रहे होंगे तो उसमें भी ईडम फ्रेज आते हैं आजकल, ठीक है ना। सेंटेंस समझ के आपको जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो आपको समझ में आएगा कि ये ईडम फ्रेज है या जो कौन सा मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो जो नए ईडम फ्रेज आ रहे हैं आप उनको फोकस करिए, ठीक है। पुराने तो पढ़ने ही है, माना कि देखिए इसमें से अगर एक दो फंस भी गया तो जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नए भी आप तैयार करिए क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज किया SSC ने, वो पुराने ना पूछ के नए पूछ रहा है आजकल ईडम फ्रेज, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं भी कुछ नए ईडम फ्रेज इंक्लूड करता रहूँगा बीच में वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।